ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। तो बाबा की याद से पाप कट सकते हैं। बाबा ने ऐसे क्यों कहा? पाप कटेंगे ही, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि बाबा की याद में सबका अलग अलग तरीका है। क्योंकि बाबा को अभी यथार्थ रूप से बाबा के बच्चे भी जानते नहीं हैं। अगर बाबा के बच्चों से पूछा जाए कि बाबा को आप किस रूप में याद करते हो, कैसे याद करते हो, तो सबका आंसर अलग अलग होगा। कई बार तो बाबा ये भी कहता है कि बच्चों को पता भी नहीं कि याद कैसे किया जाए। बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि खुद को क्या समझा जाए। सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं, जैसे भक्ति में जप करते थे, जैसे आदत पड़ी थी श्लोक वगैरह पढ़ने की, ऐसे ही यहाँ पर भी समझ लिया है। तो इसीलिए पाप सबके नहीं, एक जैसे नहीं कटते। पहली बात तो पाप होता क्या है, पाप कटते कैसे हैं, इसका क्या अर्थ है? पाप होता है जब हमने अपने को देह समझा था, और देह समझकर जो भी कर्मों के हिसाब किताब बनाए, उसका फल भी हमको देह के द्वारा ही भोगना पड़ता है। क्योंकि उस समय भी हम खुद को देह समझते हैं। लेकिन अब संगम युग में हमें जब अपना सत्य परिचय मिल गया कि मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो शरीर के द्वारा किया गया ड्रामा अनुसार फिक्स्ड पार्ट को प्ले करने में जो भी हिसाब किताब कर्म हो, कुछ भी अगर बनता है या बना है, तो फिर अब मैं आत्मा उससे फ्री हो जाती हूँ, न्यारी हो जाती हूँ। क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि जो पाप मैंने किया ही नहीं, उसकी सजा मैं क्यों भोगूं। और वैसे भी आत्मा के ऊपर फिर उस पाप कर्म की सजा का फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो आत्माभिमानी हो जाती है। शरीर के भान में जितना ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा शरीर की तकलीफ, शरीर के हिसाब किताब, शरीर की बातें फील होंगी। और जितना उससे परे हो जाएंगे, उतना ही उपराम। तो उसको कहते हैं पाप कटना। लेकिन सब ड्रामा में मूंद था तो पाप कैसा? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये ज्ञान सब लोग पचा नहीं पाते। इस बात को सब स्वीकार नहीं कर पाते, और कई बार इसको लोग गलत भी उठा लेते हैं कि अगर सब ड्रामा में नूंद था तो पाप कैसा, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। हम हमारे द्वारा जो कुछ हो रहा है होता रहे। ये तभी बाबा ने ड्रामा का ज्ञान सबके सामने ऐसे नहीं खोला है, क्योंकि उल्टा ज्ञान उठाने वाले भी बहुत है। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान तब अप्लाई होता है जब आप अपने आप को सत्य रूप में जानकर पर बाबा के साथ कंबाइंड रख सको, उनकी याद में रह सको तब। अगर बिना उसके याद रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल स्मार्ट भी हो गए हैं ना, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। अगर उनको ये ड्रामा का ज्ञान पता चल जाता है, तो वो बाकी का पुरुषार्थ छोड़कर हर बात में ड्रामा 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 करते रहते हैं। अपने को ना आत्मा समझते, ना पुरुषार्थ करते, और ना ही जो है जो हमें इस देह भान से मुक्त होने का अभ्यास या प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसकी पढ़ाई करते हैं। बस हर बात में ड्रामा। इसलिए ये ज्ञान जितना ज्यादा गहरा है, उतना गोपनीय भी है। तो इसको गलत नहीं उठाना है, बट फिर भी हाँ, ड्रामा में नूंद था जिसको इस बात की पक्का निश्चय है, तो वो फिर पापों से जैसे मुक्त होने लगता है। तो ये बाबा की याद से हम पाप से नष्ट मतलब मिट सकते हैं। हमारा पाप जो है स्मृति से मिट सकता है। मेन बात है स्मृति, कल भी समझा था। तो अव्यभिचारी याद का मतलब है एक आत्मा और परमात्मा की कंबाइंड स्मृति। बाकी कुछ भी अगर याद आ रहा है, यहाँ तक कि अगर शिवलिंग भी याद आ रही है, तो उसको भी अव्यभिचारी याद नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर वो स्थूल रूप है। तो बाबा के बच्चे तो शिव बाबा को कभी साकार रूप में याद करते हैं, कभी ऐसे अलग अलग रिलेशन में भी याद करते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो रिलेशंस जो संबंध से हमने
अभी तक बाबा को याद कर रहे थे और बाबा ने कहा अभी कि करो, वो भी साकार माध्यम है याद करने का। जो असली याद है उसमें तो सारे रिलेशन सब कुछ शून्य हो जाता है, बस आत्मा और परमात्मा एक समान हो जाते हैं ना। लेकिन वो याद बहुत कम लोगों की बीच रूप स्थिति की होती है, इसलिए बाबा कहते हैं कट सकते हैं पाप। तो हम जितना देखें अपने आप को कि हमारी याद किस क्वालिटी की है, भक्ति से मिलती जुलती है कि ज्ञान युक्त है, और ज्ञान युक्त में भी कैसी वाली है, कितनी प्योर है, कितनी पवित्र याद है, उसी से पाप कट सकते हैं। आज का प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते, इसका कारण क्या है? बाबा की पढ़ाई में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भक्ति से ली गई हैं, और उसको समझाने में बाबा ने उसको अलग तरह से समझाया है। और फिर उसको मानना भी होता है, उस पर चलना भी होता है। लेकिन कई बच्चे हैं जो तुरंत मान लेते हैं, और कई बच्चों को मुश्किल होती है क्योंकि भक्ति की आदत पड़ी है। तो इसलिए कुछ मुश्किल समझते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, बाबा ने पूछा। तो उत्तर दिया बाबा ने कि जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। तो जो बच्चों ने शुरुआत की थी भक्ति की, यानी हम में से जो आत्माएं सबसे पहले पहले भक्ति शुरू कर चुके थे, उनकी भक्ति पूरी हो गई। पूरी हो गई का मतलब, क्योंकि उन्होंने सतो प्रधान भक्ति की है। भक्ति में भी ज्ञान युक्त भक्ति होती है। और देख, जैसे रहीम, कबीर, तुलसीदास, इन सब की भक्ति में ज्ञान था, माना समझ थी आचरण की, जीवन जीने की। और बाकी के भक्त तो अंधश्रद्धा से दूसरों को फॉलो करते हैं। वो उन्होंने यहाँ लोटी चढ़ाई तो हमने भी चढ़ा दी, हम उन्होंने वहां फूल चढ़ाया तो हमने भी चढ़ा दिया। बाकी उससे कोई मतलब नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ उस तरह से जब चलते हैं तो उनको ये ज्ञान समझने में डिफिकल्टी होती है, मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी तक जैसे सब कर रहे थे वैसे करते आए। और फिर भक्ति भी बाद में की। भले ही वो लोग अभी देखने में भक्त लग रहे हैं और हम नास्तिक लगते होंगे जब कोई हमें देखता, अगर हम लोग भक्ति में मार्ग में जब तक चल रहे थे, क्योंकि इतनी भक्ति नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों की भक्ति उनसे ज्यादा श्रेष्ठ रही होगी जब भी हमने की होगी। तो इसलिए अब वो जो भक्ति हम ज्ञान युक्त कभी करके आए थे, उसका फल अब मिलता है। और ये हमें ज्ञान समझ आना शुरू हो जाता है। जबकि जिन्होंने अंधश्रद्धा से बाद में भक्ति को कॉपी किया है, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको समझ उतनी नहीं मिली है। तो इसलिए, और जो दूसरे धर्म वाले हैं, उन्होंने तो हिंदू वाली भक्ति की ही नहीं है, तो उनको तो और भी समझ नहीं आता। तो बाबा ने ये कारण बताया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? हम्म। अभी बाबा के बच्चे सब क्या कर रहे हैं? सीट बना रहे हैं अपनी, एडजस्ट कर रहे हैं मुरली के लिए खुद को, कि कहाँ बैठे। ऐसे आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ना, ऐसे ही लग रहा है जैसे इमेजिनेशन में कि कोई सीट बनाता है ना, चलो किसको बैठो बना रहे हैं। तो यहाँ पर आत्माएं अपने अपने आप को सेट कर रही है बाबा के ज्ञान को सुनने के लिए। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद, यानी एक आत्मा की परमात्मा को याद करना। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। व्यभिचारी का मतलब जिसमें बहुत सारों को याद करे, सबको भगवान का स्वरूप मानकर पूजे याद करे। और अव्यभिचारी का मतलब सिर्फ एक को याद करना। और वो भी एक को कब याद करना? खुद को आत्मा समझकर याद करना। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है, पूछ रहे हैं बाबा? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? कहाँ जाना है हम सबको? सुख की दुनिया में जाना है ना। ये दुख की दुनिया, गंदी दुनिया अच्छी नहीं लगती।
तो बाबा को याद करते करते हम सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। देह की भान से निकलकर तो सोल कॉन्शियस वाली दुनिया में जो हमारा इंतजार कर रही है वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। ट्रांसफर क्या होगा? आत्मा होगी, शरीर तो ये वाले यही छूट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो आत्माओं को भी जाना है, मतलब फिर से कुछ लोग कहेंगे आना जाना क्या हो गया। हाँ, आत्माओं को जाना मतलब कॉन्शियसनेस को शिफ्ट होना है टुवर्ड्स सतयुग। अभी हमारी अवेयरनेस कॉन्शियसनेस सब कलयुग, पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार स्मृति की तरफ है। फिर हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगी। कॉन्शियसनेस के शिफ्ट होने में कितनी देर लगती है? आप देखो, अगर अभी अभी मान लीजिए कि एक एक स्त्री के रूप में पार्टधारी है ना, अभी वो जस्ट एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। अभी उसको मदरहुड की लाइफ मिल गई तो उसकी कितनी जल्दी स्मृति चेंज हो गई। मदरहुड की लाइफ में उसको सहनशीलता आ गई, बच्चे का ख्याल रखना आ गया, उसको एक बच्चे की चिंता होने लगी। और अभी तक बैचलर मतलब एक सिंगल लाइफ जब तक जी रही थी तब तक उसको कोई चिंता नहीं, कोई याद नहीं, कोई स्मृति नहीं किसी चीज की, है ना। तो ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। तो इसी तरह अभी हमारी पूरी अवेयरनेस कॉन्शियसनेस कलयुग की और अब संगम युग में है। उसके बाद चेंज हो जाएगी तो सतयुग में चले जाएंगे। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। हम्म। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेका अनेक को याद करते हैं, प्रकृति को, इंसानों को भी। अपने घरों में जितने लोग शरीर छोड़ देते हैं लौकिक में, उनकी भी फोटो लगाकर उसमें माला चढ़ाकर उनके ऊपर भी अगरबत्ती फिरा देते हैं। सबको भूत, सबको भगवान समझने लगते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग पे तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंचते ऊंच शिव बाबा की ही की थी। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचयिता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। तो बेहद का वर्षा मतलब, बेहद का मतलब होता है आत्मा, और आत्मा का वर्षा है आत्मा की नॉलेज। आत्मा को अपनी नॉलेज मिल गई कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, उसको अपनी सर्वशक्तियां पता चल गई। ये है उसकी, वो उसका वर्षा। तो भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। माना कोई दूसरा मनुष्य रूप में या आत्मा ज्ञान नहीं दे सकती है दूसरी आत्मा को विदाउट बाबा के। ना अभी ऐसे तो दे रहे हैं लेकिन वो ज्ञान किसका है? बाबा का है। वर्षा हम शेयर कर रहे हैं बाबा का ही। तो बाबा कहते वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है, थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है। वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती है। माना दूसरे घर में विवाह कर जाती है, चली जाती है। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, यहाँ शरीर को नहीं देखना, आत्मा को देखना। तो सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, भले शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। साकार मनुष्य दुनिया में बहुत पार्ट बजाते बजाते एकदम इससे लगाव हो गया है ना। लेकिन अब हमको ये लगाव तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको फिर से नई शुरुआत करनी है। नई दुनिया नई स्मृति से शुरुआत होनी है, इसलिए पुरानी स्मृतियों को तोड़ना पड़ता है। जैसे आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए पहली डेस्टिनेशन का शहर छोड़ना पड़ता है। उससे लगाव हो जाता है, उस वहाँ होटल में रुके या जिनके यहाँ पर रुके उनको भी छोड़कर ना, लगाव को तोड़कर आगे निकलना पड़ता है, तब नई डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी अब हमको जब तक यहाँ लगाव रखेंगे
उतना ही हम लेट हो जाएंगे नई डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। और जो जितनी जल्दी लगाव तोड़ देगा, उतनी जल्दी नई डेस्टिनेशन पे पहुंचकर उसका सुख लेगा, क्योंकि नई डेस्टिनेशन भी तो धीरे धीरे पुरानी हो रही है ना। तो वो नई डेस्टिनेशन हम अगर लेट पहुंचेंगे तो हमको पुरानी वाली टाइम पे मिलेगा, माना जब कुछ टाइम बीत जाएगा। और जो जितनी जल्दी पुरानी डेस्टिनेशन को छोड़कर आगे बढ़ेगा, उसको उतनी नई डेस्टिनेशन पे पार्ट मिलेगा। तो इसलिए अब यहाँ की चीजों से लगाव को छोड़ना है। बहुत ध्यान देना है कि हम कहाँ कहाँ अटके हैं, कब कौन कौन सी चीजें याद आती है, कहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट अब पूरा होता है। तो ड्रामा के सारे एक्टर्स अभी जो कॉस्ट्यूम पहने थे, अब सबके पार्ट ओवर हो रहे हैं, एंड हो रहा है, हिसाब किताब समाप्त हो रहे हैं। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। माना आपकी कॉन्शियसनेस को, आपकी स्मृति को पूरी तरह से नया बना देंगे बाबा। ये ज्ञान से, ये जो बार बार चरण करते हैं हम, याद करते हैं अपना सारा स्वरूप, ये सब कुछ हमको नई दुनिया, नई स्मृति में ले जाएगा। गाते भी है, खिवैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है ना। जो हमारी निराकारी मूल रूप स्थिति है, उस स्थिति से लेकर साकारी दुनिया की सारी, जितने भी हमने अलग अलग रोल्स प्ले किए, जो जो दुनिया की कहानियां चली, वो सब बाबा ने हमको शॉर्ट में बताई हुई है, सब हमको बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम, शांति धाम की निवासी है। यह तो बुद्धि में याद है ना। आत्माओं का बिना साकारी शरीर के कोई चुरपुर, कोई हरकत नहीं होती, एकदम शांत रहती है वो। कॉन्शियसनेस उसकी क्या होती है, एकदम न्यूट्रल होती है। तो अभी हम सब वहां के ही हैं। अभी यहाँ पर भले ही पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव सोचे, साकारी शरीर में अलग अलग कॉन्शियसनेस में रहे, लेकिन जब हम साकारी शरीर से परे होते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस एकदम जीरो, ना अच्छा ना बुरा, न्यूट्रल हो जाती है। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं, तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। माना जिन्होंने अभी अपनी कॉन्शियसनेस को सतयुग के हिसाब से शिफ्ट कर लिया होगा, सोल कॉन्शियस स्थिति बनाकर, वो सतयुग के पार्ट में रोल प्ले करने ट्रांसफर हो जाएंगी। और जिन्होंने नहीं किया होगा, वो अपना साइलेंस में रहेंगी, वो डिस्टर्ब करने, सतयुग को खराब करने नहीं आएंगी ना। अभी कलयुग में तो सब आ गए, तो इसलिए जिसका जो मन करता है ड्रामा अनुसार वो करता है। तो बाबा कहते कि आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। माना आत्मा में हर तरह के अनुभव है, सारी तरह की कॉन्शियसनेस है। शुरू से लेकर अंत तक ड्रामा में जितने भी तरह की युग बीते, उनके अकॉर्डिंग वायुमंडल बदला, स्वभाव संस्कार बदले, सब कुछ आत्मा में है। वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5,000 वर्ष के बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम, रूप, देश, काल रहेगा। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तो इसको सब समझ सकते हैं। जैसे रिकॉर्डेड सीडी होती है, प्रोजेक्टर में कोई भी मूवी है, आप उसको चाहे जितने बार चलाओ, हूबहू ठीक बिल्कुल वैसे ही हर डायलॉग, हर सीन, हर एक्शन होगा। बैकग्राउंड भी सेम होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये जो मूवी चल रही है 5,000 वर्ष की, जिसमें इस समय सीन चल रहा है कि हम इस शरीर में बैठकर अभी पार्ट प्ले कर रहे हैं, मुरली सुनने सुनाने का, है ना। बाबा के ज्ञान को ऐसे ले रहे हैं जैसे हमें पता ही नहीं है, कुछ पहली बार ले रहे हैं। ये सब क्या है, ये मूवी का ही एक सीन चल रहा है, जहाँ पर साइंस के साथ मूवी के अंदर एक मूवी चल रही है, ये कह सकते हैं। हम्म। तो बाबा कहते हैं यही नाम, रूप, देश, काल रहेगा। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5,000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। जैसे रिकॉर्डेड मूवी है, या हम लोग मोबाइल में कोई क्लिप बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो जितने बार भी आप वीडियो जैसे चलाओगे वो बहू वैसे ही चलेगा।
उतने ही मिनट का चलेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हूबहू बिल्कुल बना बनाया ड्रामा। ये बात जरूर याद रखनी है, अनादि बना बनाया। इसीलिए ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है कि हम उसके अंदर है और फिर हम अभी एक्टिंग कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हो रही है। ये बाबा कहता है क्योंकि छोटे बच्चों को जैसे सिखाया जाता है ना कि आप करो, आप खुद करो, तब आप सीखोगे, जबकि वो चीज ऑलरेडी हमारे अंदर पहले से फिक्स्ड है कि हम कितना करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि लेकिन हम वो उठा ले कि हम फिक्स्ड है तो हम कुछ करेंगे नहीं, ये भी उल्टा उठाने वाले बहुत है ना। इसीलिए पहले बोला जाता है कि आपको कुछ करना है, आप कुछ करिए, आप पुरुषार्थ करिए, आप एफर्ट मारिए, आप ज्ञान लीजिए। तो ये सारी चीजें ड्रामा में हमें करके भी दिखानी पड़ती हैं। सबको पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी होकर खेल को देखना है। अंडरलाइन, देही अभिमानी माना रहना तो अभी शरीर के पार्ट में, शरीर का कॉन्शियसनेस भी साथ में चल रहा है। लेकिन इस शरीर के कॉन्शियसनेस से बाहर निकलकर अपनी जो आत्मा है या मैं आत्मा जो हूँ, उसको अलग होकर, साक्षी होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर एक पूरे खेल को बजते हुए, जिसमें ये वाले पार्ट भी बज रहे हैं, अपने इस शरीर के, इस लास्ट आइडेंटिटी के, उस आइडेंटिटी के खेल को भी देखना है। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाबा को कोई शरीर नहीं है और ऊपर से सारी नॉलेज भी है, तो इसलिए बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं, वह फिर आती है नंबरवार पार्ट बजाने। तो यहाँ पर जब बाबा ऐसे कहता है कि जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती है, तो ऊपर का मतलब कोई डिस्टेंस से ऊपर नहीं है ना, कि ऊपर नीचे दाएं बाएं। ऊपर का मतलब जब हमारी अवस्था बहुत ऊंची होती है, जब आत्मा अपने निराकारी रूप में, मूल रूप में होती है, तो उसकी वो हर चीज से परे होती है, पांच तत्वों से परे, प्रकृति से परे, हर चीज से उपराम होती है। तो वो, उसको कोई चीज टच नहीं कर सकती, प्रभावित नहीं कर सकती, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इसीलिए वो ऊपर है। और नीचे आना मतलब उससे प्रभावित होने लगना, उस चीज को आधार बनाकर उसको यूज करना या उससे प्रभावित होकर अधिक अधीन हो जाना। तो यहाँ पर आत्माएं अभी जब है तो हम देखते हैं कि हम प्रकृति से भी अधीन है, शरीर से भी अधीन हो गए, जबकि हम इन सब से ऊपर है ना। अवस्था में भी जो हमारी अवस्था बढ़ती जाएगी, हम देखेंगे कि शरीर, प्रकृति, सब कुछ हमारे अधीन होता जा रहा है और हम इसके कंट्रोलर बनते जा रहे हैं। तो पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की ही डायनेस्टी के चित्र है, फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी के भी चित्र है। तो सतयुग के त्रेता, सतयुग पहले लक्ष्मी नारायण या कृष्ण राधा, फिर राम कृष्ण, राम और सीता वगैरह। जबकि भक्ति में तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, राम को पहले रखते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पहले सूर्यवंशी में कृष्ण और लक्ष्मी नारायण आते हैं और उसके बाद आते हैं राम और सीता के चित्र। तो सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिखती है, कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। हम्म? बिगड़ जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना, यह तो रॉन्ग है। आप देखेंगे तो चारों तरफ जितने भी भक्त हैं, वो सिर्फ भक्ति, अंधश्रद्धा, चाहे अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, कहने को बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार भी हैं, लेकिन तब भी महिमा करते हैं तो बिना ज्ञान के, माथा टेकते हैं तो बिना ज्ञान के। तो ये तो बाबा हमसे कह रहा है कि ऐसे तो करना रॉन्ग है। आप बिगड़ जाने माथा टेको, महिमा करो। बाप बैठ मुख्य, मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। इनकी राजधानी चलती है सतयुग में लक्ष्मी नारायण की। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस,
लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, यह सब तुम समझते हो। हम क्या समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण आत्माभिमानी थे। जब तक हम आत्माभिमानी नहीं बनते, तब तक हम भी लक्ष्मी नारायण की राजधानी को ठीक प्रकार से जान नहीं सकते। शरीर वाले लोग समझेंगे कि शरीर की दुनिया है, शरीर की दुनिया में सब देवी देवता ऐसे हैं। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति की जो समझ है, वो फिर उस सूक्ष्म लेवल से उस दुनिया को समझेगी कि वहां पर इतनी धन संपदा सारी सब कुछ क्यों है। क्योंकि हर कोई प्रकृति को अधीन करने वाली आत्मिक अवस्था में, आत्माभिमानी स्टेज में रहता है। इसलिए सब कुछ है। और जो देह भान में सुनेगा वो सोचेगा कि सब महल है, बहुत कुछ धन संपदा है, इसलिए मुझे वहां जाना है। वो उल्टा लेगा और उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर दान करेगा, पुण्य करेगा, सेवा करेगा कि मुझे इसलिए मैं यहाँ पर 10-10 रुपए दूंगा तो वहां बदले में पदम गुणा होकर मिलेगा। मैं यहाँ शरीर लगाऊंगा तो वहां कंचन काया मिलेगी। उनका पुरुषार्थ इस तरह से होगा, स्थूल चीजों के लेन देन को लेकर ट्रांसफर करने को होगा। लेकिन जो सूक्ष्म समझेगा उसका सारा पुरुषार्थ कैसा होगा, अपनी आत्मा की स्थिति को बनाने में होगा। तो बाबा कहते हैं नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे। माला का मतलब जितनी आत्माएं नई दुनिया के वीआईपी क्लास में आने वाली हैं, दैवीय परिवार में भी जो राजघराने में आने वाली है, जो सजाए नहीं खाएंगी या बहुत ना के बराबर खाएंगी, उनकी विजय माला बनेगी। माना जो यहाँ पर जीते जी सोल कॉन्शियस होकर अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर लेगा कलयुग से सतयुग की तरफ और आत्माभिमानी होकर शरीर छोड़ेगा, उनकी माला बनेगी। तो बाबा ने कहा कि फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे। ऐसे चलता रहता है ना। बाबा के बच्चे बैठकर ये सब करते रहते हैं। जैसे लौकिक एग्जाम में होता था कि ये टॉपर बनेगा, ये इसके इतने मार्क्स आएंगे, या अपने मार्क्स भी आएंगे, कितने आएंगे। एग्जाम के समय और एग्जाम के बाद भी एनालिसिस करते रहते थे जब तक रिजल्ट ना निकल आए। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों में जो देखने में बच्चे आज अच्छे आ रहे हैं, जिनको देखकर लगता है कि महारथी हैं, उनके बारे में बाकी के लोग बात करते रहते हैं। अब ये दादी, वो बहन, वो सिस्टर, वो बड़ी वरिष्ठ भाई, ये दाने बनेंगे, वो बनेंगे ना। क्योंकि देखने वाले ही देख सकते हैं, बाकी जो अंदर चल रहा है वो तो कोई जान नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। क्योंकि अंदर की पुरुषार्थ में किसका क्या चल रहा है, ये तो बाबा जाने और बाबा के बच्चे जाने। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। तो ये जो सेना है, यहाँ पर जिस दुनिया की स्थापना हो रही है, वो शांति सुख की दुनिया, उसको स्थापन करने के लिए अंदर का युद्ध चल रहा है। स्थूल युद्ध नहीं है कोई, लेकिन अंदर के कौरव और अंदर ही पांडव, अंदर की माया से युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में कभी किसी का कौरव जीत जाता है, कभी किसी का पांडव जीत जाता है। तो जब कौरव जीतता है तो मतलब उसका पुरुषार्थी जीवन ओवर हो जाता है, मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना। तो ये कोई महाभारत, स्थूल महाभारत नहीं है जहाँ 18 अक्षौहिणी सेना और रथ में कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं और खून की नदियां बह रही हैं। नहीं, ये गीता, ये महाभारत अंदर चल रही है। और अंदर कौरव और पांडव का जो युद्ध हो रहा है, अंदर का मतलब स्मृति में, स्मृति मन में, बुद्धि में, ना इस संस्कार के लेवल पे। तो यहाँ मरने का मतलब है कि हम सोल कॉन्शियस ना बनकर फिर से बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, देह भान में चले जाते हैं, जिसके कारण फिर हम माया को पहचान नहीं पाते, से हार जाते हैं। और जो पुरुषार्थ हम सोल कॉन्शियस होने का कर रहे थे, वो आधे बीच में ही छूट जाता है, और जिससे हमारा पद कम हो जाता है। तो इसलिए खत्म हो जाते हैं। माना अंदर की जो पांडव था, जो अभी तक लड़ रहा था माया से, वो फिर वो जितने में पुरुषार्थ उसका ओवर हुआ, वही उसका पद फिक्स हो गया, खत्म हो गया वहीं पर। क्योंकि आएगा तो वो भी सतयुग में। जिस जिसने इस युद्ध में भाग लिया है, जिस जिसने अपने अंदर ज्ञान को लेकर महाभारत कर रहा है, या करी भी है, पहले छोड़ के चले गए हैं लेकिन पहले किया है,
वो सब आने वाले हैं सतयुग में। लेकिन जिसका जहां तक पुरुषार्थ एंड हो गया उस हिसाब से वो ट्रांसफर होगा। तो बाबा कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती अहो मम माया पारकती देवंती। हो जाते हैं। हाँ, इतना अच्छे से सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, फिर भाग जाते हैं माया से हार खाकर। माया का मतलब देह भान की बातें आती है, वो रियल लगती है। और जो आ, अंदर आत्मा है वो दिखती नहीं, उसका अनुभव समझ नहीं आया, तो शरीर के भान में वापस लौट जाते हैं, मरजीवा बनते हैं, पाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पहले सब कुछ अपना त्याग देते हैं बाबा के बनकर, और उनका अपना अपने सब कुछ अर्पण भी करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा ड्रामा अनुसार होता है कि अंदर का जो संस्कार या अंदर का रावण है, माया है, उसने कुछ झूठा आईना दिखाया और धोखा खा के वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरव और पांडवों की, क्योंकि इस समय जो युद्ध कर रहा है वो मन के लेवल पे हो रहा है। और जो मन अभी कौरव की टीम का था, अब उसी मन को पांडव की टीम का बाबा बना रहा है। लेकिन अ, कौरव कई बार ऐसे दिखाता है कौरव वाला मन कि मैं ही पांडव हूँ, तो ये भी कई बार कुछ परख नहीं पाती कोई आत्मा कि ये है कौरव का लेकिन दिख रहा है पांडव का। माना अज्ञानता का मन है, लेकिन हम उसको ज्ञानी मन समझकर या उसको सच मानकर उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं और फिर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है ना। बाहर कहानियां जितनी भी दिखाई हैं उसमें फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल रूप दे दिया है, लेकिन सब कुछ कहाँ है, यहाँ चल रहा है अंदर आत्मा की स्मृति में। तो यह युद्ध दिखाओ ना। दो क्यों, बाप समझाते हैं। जो असुर और देवता की युद्ध दिखाते हैं उसको दिखाकर बोलो दो क्यों। बाप समझाते हैं कि यहाँ की ही ये बात है, लड़ाई तो हिंसा हो जाती है, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो देवी देवता का युद्ध कोई फिजिकल रूप में नहीं हुआ है, कोई फिजिकल बॉडी से नहीं हुआ है। देवी देवता का युद्ध अपने ही अंदर की स्मृति में हर एक के अंदर हुआ है। और जिस जिसने उस युद्ध में विजय प्राप्त की उसकी ही यादगार देवी या देवता का मंदिर देखा जाता है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। हाँ, ना तो हम फिजिकली पार्ट में जो रोल है, किरदार है, उसमें अब हिंसा करते हैं, और ना अंदर से स्मृति में हिंसा करते हैं। मतलब रोल में अभी तक हमको बाबा ने रोल सुधारने की शिक्षाएं दी, ना किसी से गलत बोलो, ना सुनो, ना जवाब दो, ना लड़ाई करो, है ना। ये भी हम सीख गए, सीखते जा रहे हैं। और साथ साथ जो अंदर के अहिंसक बनते जा रहे हैं, माना सोच में भी किसी के रोल को, किरदार को नहीं देखो, एकदम पवित्र बनो, सबकी आत्मा को देखो। तो ये हो गया डबल अहिंसक बनना। तुम्हारी है ही योग बल की बात, हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। तो यहाँ कोई फिजिकल शस्त्रों की बात नहीं है। उन्होंने फिजिकल शस्त्रों को लेकर उसको शास्त्र कह दिया, है ना। यहाँ पर तो सारी शस्त्र अंदर है, ज्ञान ही वो शस्त्र है। योग की ताकत यानी आत्मा की समझ, आत्मा की याद ही वो ताकत है जो सारी कौरव सेना को, रावण को हरा देती है। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। जो फिजिकल शस्त्रों की ताकत है, बॉडी की ताकत है, वो तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स ड्रामा में तो रशिया और अमेरिका दो भाई हैं। इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब आदि बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं। परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके, क्योंकि ये कहानी सारी आत्मा के अंदर चल रही है। इसलिए फिजिकल वेपन कोई कितना भी बना ले पर पूरे विश्व पर राज्य कोई नहीं कर सकता। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। ये सब बातें अब बाप समझाते हैं। ये थोड़ी कुछ जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं।
वह आपस में लड़ते हैं। जितने भी कोर्स के समय हमने फोटोज देखी थी, चित्र देखे थे, वो सब एक समझाने के लिए वैसा रूप बनाया था। ऐसा नहीं है कि सच में कोई वैसे ही बिल्ले लड़ते हैं, वैसे ही कोई झाड़ रियल का है, ऐसे ही कोई परमधाम का चित्र है। कुछ भी ऐसे रियल में उस तरह का नहीं है ना। बहुत सारे बाबा के भोले बच्चे इसी बात पर बहस कर जाते हैं कि बाबा ने चित्र ऐसा बनाया है मतलब ऐसा ही है, ऐसे ही रियल में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है। किसी चीज को समझाने के लिए उसको वो रूप दिया जाता है कि हम उसको कैसे समझाएं। लेकिन चित्र दिव्य दृष्टि से मतलब कि समझ के हिसाब से उसको समझाने के लिए डिजाइन किया है, बट वो वैसा होता नहीं है रियल में ना। तो ये समझ भी हो, परखने की शक्ति भी हो बच्चों में। बाबा कहते हैं कि सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। कैसे ले लेते हो? अपने अंदर युद्ध करके। वह दोनों है बहुत पावरफुल, जहां तहां आपस में लड़ा देते हैं। कौन किसकी बात हो रही है? ये अमेरिका रशिया की ना। ये तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। अभी भी हम देख सकते हैं कि कैसे युद्ध हो रहा है। फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े, तब तो बारूद आदि काम आए। जहां तहां दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। यह सब ड्रामा में धुंध है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो यो, योग बल से विश्व का मालिक बने। इसमें गहरी बात यह है, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? आज देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की जो आइडेंटिटी है, वो एक पॉजिटिव, एक बहुत श्रेष्ठ देश के नाम पे है। और पाकिस्तान का एकदम टेररिस्ट के नाम पर उल्टा है ना। तो ये भी देखो, ये द्वैत कहाँ से आया? ये हमारे अंदर है। हमारे अंदर ही हिंदुस्तान है, हमारे अंदर ही पाकिस्तान है। जब हम भी धर्म और अपनी आत्मा के मार्ग पर चलते हैं, उसके सत्य पर चलते हैं, तो हम हिंदुस्तान हो गए हैं, भारत हो गया। और जब हम भी, हमारे अंदर का टेरर काम करता है, हमारे अंदर का जब नेगेटिविटी और पार्ट में जो माया है, रावण है, जो देह भान है, वो काम करता है, तो वो अंदर ही पाकिस्तान हो गया ना, द्वैत हो गया। तो जैसे जैसे हम आत्माओं के अंदर अद्वैत आता जाएगा, सब जितने भी दुश्मन हैं बाहर के देश के, वो भी सब शिथिल पड़ते जाएंगे, वो भी हारते जाएंगे। ये सारा खेल जो है ना, भारत को हम बाहर से कितना भी लड़ाने का, जिताने का करें, उन्हें वो उस तरह से नहीं जीतेगा। जितना हम आत्माएं अंदर से योग बल से एक होती जाएंगी, माना अद्वैत की तरफ मुड़ती जाएंगी, बाहर की जो माया दिख रही है उससे भूल कर अपने अंदर के सत्य में टिकते जाएंगे, बाहर से भी भारत उतना ही ऊंचा और विजयी बनता जाएगा। तो बाहर वाले, उनको लगता है कि वो बाहर काम कर रहे हैं, बाहर भारत को विजय प्राप्त करा रहे हैं या उन्नति करा रहे हैं, बट एक्चुअली में रियल काम तो बाबा के बच्चे कर रहे हैं। गुप्त रूप से जो उनकी आत्मिक अवस्था बन रही है, उसी का रिफ्लेक्शन है बाहर से, बाहर बाहर भारत की ग्लोरी, है ना। ये कोई जानता नहीं। तो आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने। यह वह आपस में लड़ते हैं और मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माना हम इतने गुप्त हैं कि हमारे तपस्या से ही चेंज हो रहा है सब कुछ। बाहर चेंज दिख रहा है, बाहर के लोग शरीर से दिख रहे हैं लड़ते हुए, आपस में मरते हुए। लेकिन वो सब मर मरा के सब साफ कर जाएंगे, दुनिया ठीक अच्छी सुंदर बना जाएंगे, और राज्य उसमें हम करेंगे। हम मतलब आत्मा का नेक्स्ट पार्ट करेगा। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है, और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है। हमको बाहर से कुछ लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों पवित्र जरूर बनना है। इसीलिए ड्रामा को, पुरानी दुनिया को स्मृति से भुलाना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है, जहाँ पर शरीर का कोई अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, आत्माभिमानी होते हैं, उस दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो में जरूर आती है। बाप समझाते हैं, तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है। हम सब भक्ति के हिसाब से चलते थे, तो जो जिस पंडित ने, विद्वान ने, शास्त्र ने कह दिया, हाँ जी करते थे ना। भक्ति है ही अज्ञान, अंधियारा। यानी जब अपने को आत्मा ही नहीं समझते, तो फिर जो भी बताते हैं वो सब झूठ है, अज्ञान है। यह भी पहले तुमको पता थोड़े ही था, अब समझते हो। वह तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, तो किसी को भी यह पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नदियां। बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो। वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह हमारा बाप टीचर गुरु है। यह तो बेहद की बात है। यानी आत्माओं की बात है। बाबा हमारा आत्मा का पिता है, आत्मा का टीचर है और आत्मा का गुरु है। कोई शरीर के गुरु की बात नहीं है। बेहद का बाप टीचर गुरु सदगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो। तो वह है परम आत्मा, सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष, और कहना बिल्कुल कपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। कितना कम, कहाँ 5,000 और कहाँ 40,000। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो और समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। नहीं मानते होते तो यहाँ बैठकर सुनते क्या बाबा की बातें। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं है। यानी जो देवी देवता नहीं बनेंगे वो मानते भी नहीं है। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है, अंडरलाइन। जिसने जितनी भक्ति की है उसके अकॉर्डिंग ही उसका ये ज्ञान का पार्ट शुरू होता है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं। माना अभी जो कलयुग का एंड होने के पहले थोड़ा सा पार्ट कहानी का, कल्प का बचा हुआ है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्र में ऐसी बात है नहीं ना। हर धर्म में विनाश, महापरिवर्तन या कयामत, इस तरह की बातें बोली जाती है। एक गीता ही है भारत का धर्मशास्त्र। हर एक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए, और वह धर्म जिसके द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते और पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, तो देवताओं को ही पूजते हो। परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू समझने लगे। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो। तुम राज ऋषि हो। कैसे ऋषि हो? जो राजाई की तरह घर बार रहते हुए, घर में रहते हुए भी अंदर से क्या हो रहे हैं? त्यागी हो रहे हैं, ऋषि बन रहे हैं। ड्रामा को त्याग रहे हैं, पुरानी स्मृतियों को त्याग रहे हैं ना। तो ऐसे राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। वो लोग कुटिया में जाते, जंगलों में चले जाते, शरीर में बिना मात्र कपड़े पहनते, अपने को भूखा रखते, हाथ पैरों को एक तंग करते। लेकिन हम सब राजाई में, सब पंखे, लाइट, बिजली,
सारे सुख साधन सुविधा को यूज करने वाले ऋषि हैं, अंदर से ऋषि हैं। रात दिन का फर्क है। उन्हों का संन्यास है कच्चा, पद का, यानी सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का, जिसमें ये प्रकृति भी आ जाती है, शरीर सब कुछ आ जाता है। वो लोग प्रकृति छोड़कर तो नहीं जाते, हमको तो प्रकृति से भी वैराग्य करना है। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, यानी फिर से नया पार्ट शुरू करेंगे। कल फिर से बजेगा, फिर से रिकॉर्डिंग की शुरुआत हो जाएगी। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है। यह समझने की बातें हैं, पाप द्वारा पढ़ते हैं। यह तो जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय ना होने की बात ही नहीं। ये नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, और साथ ले जाने वाला भी है। वो लोग, वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु कर लेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बैठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात। वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। वर्षे का मतलब जो कुछ बाप का है वो उस बच्चों का होना। तो यहाँ पर हम आत्माएं हैं, तो आत्मा के रूप में जो परमात्मा का है वो बच्चों का है। शिव बाबा आते ही है भारत में। शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं, है ना। शिव की जन्मपत्री तो है नहीं, यानी शिव के बारे में कौन, कोई जानता नहीं एग्जैक्टली exactly। इसलिए उन्होंने शिव का साकार रूप शंकर बना दिया, कि शिव की कहानी तो कोई नहीं बता सकता सुना सकता, वो निराकार पिंडी स्वरूप क्या बताए। इसलिए एक शंकर बना दिया, तो शंकर के साथ पार्वती गणेश और दुनिया भर की कहानियां बना दी ना। लेकिन वो एक्चुअली कहानी भी रियल है। रियल का मतलब स्थूल रूप में रियल नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में हमारी इस समय की रियल कहानी है, जिसमें पार्वती हम आत्माएं, शिव यानी शंकर को बना दिया उन्होंने साकार, लेकिन है परमात्मा ना। फिर इस तरह से हम ही गणेश बनते हैं। हम में से ही जो बच्चे पूरी तरह से समर्पण बुद्धि नहीं है वो कार्तिक होते हैं ना। कार्तिक और गणेश में यही अंतर है। कार्तिक दिमाग लगाता था। कार्तिक जब भगवान ने कहा कि परिक्रमा लगाओ माँ बाप के, तो कार्तिक पूरे विश्व का चक्कर लगाने मोर के ऊपर बैठ के चले गए। और गणेश जी दिल से भगवान को मानते थे, तो उन्होंने वही अपने माँ बाप को बैठाया और चक्कर लगा लिया। तो इसी तरह से जो लॉन्ग रूट लेता है, जिसको लगता है कि हमें स्थूल रूप से भगवान को खुश करना है बाबा के बच्चों में ही, वो फिर कार्तिक जैसे है। और जो समझदार है, जो जानते हैं कि सब कुछ बाबा के अंदर, सब मतलब बाबा ही मेरा संसार है, उनके लिए फिर स्थूल रूप की बात नहीं रह जाती। वो सूक्ष्म में बाबा को पा लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हर चीज हर कहानी हमारे ऊपर है। उसको भक्ति में स्थूल आकार और शरीर का नाम दे दिया। तो बाबा कहते हैं शिव की जन्म पत्री तो है नहीं, सुनाए कैसे। उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है उनकी दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है। और बताओ बच्चे, बच्चे लोग बाबा के मना रहे हो दीपावली। हाँ, घर वार राज ऋषि है ना, तो राजाई के साथ जो परिवार मिला है लौकिक, उनके साथ तो मनाना पड़ेगा, लेकिन अंदर से हमें देखना है कि हम दीपावली को किस तरह से ले रहे हैं। बाबा कहते दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है। हमारा नया वर्ष नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। हाँ, जितने भी भक्ति में दिखाए जाते हैं संस्थाएं, धार्मिक, उन सब के अंदर बहुत परपंच होती है, पंचायत चलती है कुछ ना कुछ। अभी अभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। वहां पर गद्दी के लिए लड़ते, कुर्सी के लिए लड़ते, पद पोजीशन
धन के संग्रह के लिए लड़ते हैं, कई झगड़े होते रहते हैं। यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वह योग अग्नि से ही निकलेगी। माना जितना देह भान की लेयर्स चढ़ी हैं अहंकार की, एक झूठी पहचानों की, वो सब अपने को आत्मा समझने की अग्नि से ही और ज्ञान की अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं, बाप को ही पतित पावन कहते हैं। पाप सुप्रीम सोनार लोग जानते हैं, मतलब फिजिकल सोनार नहीं कि आप जाकर पूछने लगो हीरो के व्यापारी से कि आप जानते हो। नहीं, सोनार का मतलब यहाँ पर जिसको परख अच्छी है, जिसको सही परख है सत्य और झूठ की, आत्माभिमानी और बॉडी कॉन्शियसनेस के अंतर की, वो यहाँ पर सोनार है। तो बाप को ही पति पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, यानी सबसे ऊंची परख किसकी है? बाबा की है। सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है। ये है योग, अर्थात याद की अग्नि। क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। अंडरलाइन है ना यहाँ पर। भले ही हम सब बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करके बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ स्मृति में जा रहे हैं, लेकिन सब तो नहीं जा पाएंगे, सब सतो प्रधान नहीं बनेंगे। कल पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परम आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। जो नूंद है वह होता रहता है। माना जिसने यहाँ पर खुद के सत्य को और परमात्मा के सत्य को जितना अच्छे से जाना है, वो उतना अच्छा भक्त भी बनता है भक्ति के मार्ग पर, और ज्ञान के मार्ग पर ज्ञानी और योगी भी बनता है। और जो कम समझ पाता है, वो वैसी ही भक्ति करता है, वैसा ही ज्ञानी बनता है। ज्ञानी तो योगी भी वैसे ही बनता है। तो सारा ये पार्ट पहले से सबका फिक्स्ड है, बदल नहीं सकता। रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं, आगे चल तुमको गोहे गोहे बातें सुनाएंगे। पहले पहले तो यह निश्चय करना है, वह है सब आत्माओं का बाप। उनको याद करना है। जितना हमारी अंदर देह भान की स्मृति को हटाकर बाबा की याद होगी, तो बुद्धि साफ होगी, स्वच्छ होगी, जिसमें फिर बाबा का गुहे गुहे ज्ञान समझ आना शुरू होगा। मन मनाभव का भी अर्थ ये है। बाकी श्री कृष्ण भगवानुवाच तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर सब उनके पास चले जाए, चले आए, सब पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि मुझे फोटो में कोई जानते हैं? हाँ, श्री कृष्ण के रूप में तो सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा फेमस देवता अगर कोई है तो वो कृष्ण ही है। तो वो तो फिर फोटो में कोई की बात गलत हो गई। यह तो बाप समझाते हैं। इसीलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है, क्योंकि बाबा दिखता नहीं है। बाबा का स्वरूप बहुत गुहे है, और वो समझने में भी बाबा के बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हर कोई यथार्थ रूप से बाबा को जान नहीं पाता है। आगे भी ऐसा हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। निकलेंगे मतलब कोई खुदाई से निकलेंगे, और उसको दोबारा से लिखा जाएगा। रियल में ऐसा नहीं, वो बस सीन दोबारा से क्रिएट होगा। दोबारा से वो सीन चलेगा जिसमें ऐसा सीन आएगा कि कोई लिख रहा है, किसी को कैसे शास्त्रों की नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है। वो सिर्फ सीन ही बार बार प्ले होंगे, बाकी ऐसे रियल में कुछ होता नहीं। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नामो निशान नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। कहाँ पर? जो भक्ति की और पद पोजीशन होती है गुरुओं की, उसमें से ये सबसे बड़ा टाइटल होगा श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। वास्तव में यह माला है यहाँ की, माना बाबा के बच्चों की। बाबा के बच्चों में जो विजयी बनते हैं सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाने में, उनके काउंटिंग है ये। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है,
यानी जो 108 की माला हाथों से हर धर्म में फेरी जाती है ना, वो उसमें फूल है, वो निराकार शिव बाबा है। और फिर है मेरू। मेरू माने युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? क्या देंगे? हठ योग सीखना पड़ेगा। वह तो अनेक प्रकार के हठ योग हैं। राजयोग है ही एक प्रकार का, याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी तो सब कोई क्रिया योग सिखा रहा है, कोई हठ योग सिखा रहा है। सब में फिजिकल बॉडी से ही शुरुआत होती है, लेकिन एक यहाँ है राजयोग, जिसमें फिजिकल बॉडी को भूलना होता है। बाकी सब में फिजिकल बॉडी को याद करके क्रियाएं की जाती है, यहाँ पर फिजिकल बॉडी को भूलने से ही शुरुआत होती है। बाकी और सब है हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग पाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, और फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। हाँ, बाबा के बच्चे भी बार बार शरीर से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करनी है आत्मा से। अब अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, तो अंत मति सो गति हो जाएगी। हम्म, तो यहाँ पर जो बच्चे बैठते हैं ना कि मैं शरीर से अलग हो रही आत्मा हूँ, ऐसे नहीं। मैं हूं ही आत्मा, शरीर में आकर प्रवेश करती हूँ, ऐसे याद करना है। शुरुआत आत्मा से करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं तो वो शरीर से अलग करोगे तो खुद को शरीर ही मानते रहोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। यानी कि अब एक्टर से ऑडियंस की सीट पर आ जाना है, और ऑडियंस बनकर पूरे दृश्य को ऐसे देखना है कि एक बनी बनाई मूवी चल रही है, और उसको देखने वाली मैं आत्मा इससे बाहर हूँ, जिसमें जो किरदार को मुझे लग रहा है कि मैं बजा रही हूँ, वो किरदार भी मैं नहीं हूँ। उस किरदार से भी अपने को न्यारा कर लेना है। जैसे रूपाली का किरदार बजाने वाली आत्मा इसको अलग से अभी देख रही है कि ये मुरली बाबा की चलाने की एक्टिंग कर रही है। यहाँ पर बाबा इसके द्वारा जो एक्ट में मुरली चलवा रहा है, ये सब एक सीन चल रहा है, लेकिन ये रूपाली मैं नहीं हूँ। तो वो आत्मा जब सारे पार्ट से साक्षी हो जाती है, तभी वो इस बने बनाए ड्रामा को देखकर एंजॉय कर सकती है, अप्रभावित रह सकती है। नहीं तो वो उससे बार बार इन्फ्लुएंस होएगी। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। शुरुआत हमें अपने स्वीट होम से ही करनी है, अपनी मूल स्थिति मूल वतन से। और इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। माना अब जो नई दुनिया जिसमें स्मृति सब कुछ बहुत शुद्ध है, सतो प्रधान है, उसकी तरफ बुद्धि रहे। कलयुग का पार्ट देखते हुए भी, दुनिया देखते हुए भी उसको नहीं देखना है, भूलना है उसे। माया से हारना नहीं है। अंदर ही जो कौरव बैठे हैं, अंदर देह भान की बातें स्मृतियां हैं, उन्हें खत्म करके ही जीतना है। बीच में छोड़ना नहीं है युद्ध। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो याद मतलब अपने को आत्मा समझ बाबा की महिमा में टिकना, इसको कहते हैं याद की अग्नि, जिससे हमारे देह के द्वारा किए गए विकर्म या पाप या अहंकार का कोई भी स्मृति नष्ट हो जाती है। वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। तो इस बार दिवाली पुजारी बन के नहीं बनाना, इस बार दिवाली पूज्य की स्थिति में स्थित होने के लिए मनाना। तो दीपमाला पर यथार्थ विधि से, दीपमाला माना दिवाली, यथार्थ विधि का मतलब है अपने को आत्मा समझना और फिर कर्मों में आना। ऐसे दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। बाबा ने समझाया कि दीपमाला पर पहले लोग
विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे। माना एकाग्र होकर दीपक की वैल्यू समझते थे कि अगर बुझ गया तो उसमें कुछ खराब होगा, है ना। उसकी विधि से देख रखते थे कि वो बुझे नहीं, दीपक जलता रहे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, है ना। पहले एक समय था कि पूरे शहर में एक या दो घर में लाइटें लगती थी। जो बहुत बड़े नामी ग्रामी घर होते थे तो जाना जाता था कि उनके यहाँ लाइट लगी है, माना वो बड़े घर है। अभी तो घर घर में सबके छोटे छोटे से एक एक कमरे का भी है तो सब दीपक से जला हुआ, बाहर से देखने में बहुत सुंदर ऐसे दिवालियां मनने लगी हैं अब तो सबके घरों में। तो दीपमाला, बाबा कहते हैं अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है, दिखावा हो गया है ना। आवाहन की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। किसी को मतलब नहीं है कि हम क्यों मना रहे हैं, उससे क्या हमें अंदर अपने परिवर्तन करना चाहिए, बस मना रहे हैं। तो स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है ना। गिफ्ट लेन देन बहुत दिखावा हो गया है, बड़े बड़े गिफ्ट पैक करके एक दूसरे के हाथ जाते हैं, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ करते हैं। लेकिन जो असली अर्थ में प्यार था आपस का वो नहीं है, सिर्फ दिखावा मात्र। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। माना ये धन हरे नोट या सोने की बात नहीं है, लेकिन यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी, माना जो ज्ञान युक्त जो हमारे अंदर स्मृति है, जिससे हम अपने को संपन्न महसूस करें, वो स्मृति किसी के अंदर आती नहीं। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हो। अब हम दिवाली बाबा के बच्चे कैसे बनाएं? यथार्थ विधि से। यथार्थ विधि माना अपने को आत्मा समझ, अपनी आत्मा की दिव्यता को जगाए। कैसे? बाबा की याद से, और सच्चे रूप में जो हम पूज्य बने थे पहले भी और अभी बन रहे हैं, उसको याद करें और औरों को भी बनाने के लिए संकल्प करें। तो ऐसे दैवी पद का आवाहन करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। माना ड्रामा के कोई भी सीन को देखते हुए उसमें सदा स्मृति रहे कि आत्माओं का ये एक बना बनाया खेल चल रहा है। उसमें हमें सबको उनकी शुद्ध आत्मिक रूप में देखना है। तब हम उनके प्रति अपना जो विश्वास है, अपनी जो सोच समझ है, वृत्ति है, उसको क्लियर विश्व कल्याण के लिए यूज कर पाएंगे। और अपनी स्थिति भी सदा आत्मिक रहेगी। तो हमारा ये जो संसार परिवर्तन का काम चल रहा है विश्व कल्याण के लिए, वो बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे है, अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव, सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला के असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिससे आसुरी संस्कार भस्म हो जाए और यह कलयुगी संस्कार परिवर्तन हो जाए। तो जब हमारे अंदर युद्ध चल रहा है माया की स्मृति, रावण की झूठी स्मृति का, और हमारी सत्य अनादि और आदि स्मृतियों का, तो उसको हम कंटिन्यू तभी रख पाएंगे जब हम अपनी बीज रूप स्थिति, ज्वाला का मतलब जिसमें कुछ और याद ही ना आए, सिर्फ मुझे अपने अनादि गुण और अपने आदि गुण की ही संस्कार स्वभाव स्मृति में रहे। भले ही पार्ट में अभी जो बचा हुआ पार्ट है उसके स्वभाव संस्कार, आसुरी स्वभाव संस्कार अटैक करते हैं, कई बार आते हैं, लेकिन उससे फिर भी मैं उसको अपनी रियल स्मृति से भस्म कर दूं। माना उस पर ध्यान ना दूं और अपनी रियल स्मृति को कंटिन्यू याद रखते रहूं, तो ये ज्वाला स्वरूप स्थिति से हमारे पुराने पार्ट के 63 जन्म के आसुरी संस्कार भस्म हो जाएंगे। और कलयुगी संसार जब अंदर से चेंज हो जाएगा तो बाहर के सीन भी सब चेंज हो जाएंगे। तो ये लड़ाई
अंदर को परिवर्तन करने की है। हम सब अपनी अपनी याद की रेस में है। कौन पहले अपने अंदर समाप्त करता और कौन पहले अपने लिए बाहर दुनिया सतयुग की ले आता है, क्योंकि हम सब के लिए हीरो हम अकेले हैं। और हमें अपने को देखना है सिर्फ, हमें अपनी याद की यात्रा से अपनी स्मृति को जल्दी से जल्दी चेंज करके अपने को कन्वर्ट करना है, ले जाना है उस नई सतयुगी दुनिया की तरफ। तो ये कोई रीस करने की बात ही नहीं है, जो करेगा वो पहले पहुंच जाएगा। अच्छा। ओम शांति।